दोस्तों, लीगल एंड लीगल में वापिस आपका स्वागत है। यदि किसी व्यक्ति को किसी समय यह आशंका है कि उसे पुलिस द्वारा किसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय के समक्ष, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकता है। यानी कि अभी पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन सिर्फ उसको ये भरोसा है, ये यकीन है या ये डर है कि उसको किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस स्थिति में भी वह सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष जाकर बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है, या यूं कहिए गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकता है, जिसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। ये बात आपको स्पष्ट है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के दायरे को हम बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे। हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि यदि ट्रायल के दौरान किसी व्यक्ति को जो उस केस में एक्यूज नहीं है न्यायालय द्वारा समन कर लिया जाता है, तब क्या वह भी एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकता है? तो इसका जवाब है यस, वह भी कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को 319 की एप्लीकेशन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा समन किया जाता है, उसे भी एंटीसिपेटरी बेल मूव करने का अधिकार है। हाल ही में ऐसा एक निर्णय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 438 सीआरपीसी के तहत दायर की गई एंटीसिपेटरी बेल को स्वीकार करते हुए कहा गया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा उसको समन किया गया है और ट्रायल कोर्ट के पास 319 सब क्लॉज 3 में यह शक्ति है कि वह किसी व्यक्ति को डिटेन भी कर सकता है अग्रिम कार्रवाई के लिए, तो इसलिए ये माना जाएगा कि उसको गिरफ्तारी की आशंका है, उसकी लिबर्टी को, उस व्यक्ति को खतरा है, तो वह एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकता है। हालांकि यहाँ पर भी स्टेट की तरफ से पेश हो रहे काउंसिल ने उसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि 438 का बेनिफिट केवल उसी दशा में लिया जा सकता है जबकि पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका हो या पुलिस से गिरफ्तारी का खतरा होता है। लेकिन ओडिशा उच्च न्यायालय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा समन किया गया है, 319 की प्रक्रिया के तहत समन किया गया है, तो वह भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए 438 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकता है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2005 में विजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में तथा राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा मनोहर लाल सेन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 में इसी तरह का निर्णय दिया गया है। अब ये लेटेस्ट निर्णय जो उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि इससे आपको स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। यदि आपके जहन में इस तरह का कोई प्रश्न है तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। मैं समझता हूं कि आपने वीडियो आखिर तक देखा है तो पसंद भी आया होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको आगे शेयर भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक भी कीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।